चलो फिर अनुपमा शो की बात करते हैं। अभी अनुपमा शो में आप लोग को पता है कि 15 साल का एक लीप आने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, जब इन लोगों के पास कोई कहानी रहती नहीं है ना, तो ये लोग लीप ला देते हैं। जैसे पहले भी 6 महीने का लाए थे, फिर बाद में 5 साल का लाए थे, फिर अभी जो है 15 साल का ला रहे हैं। लेकिन जो 15 साल का लीप आने वाला है, ये बहुत ही घटिया और शो के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि अब पब्लिक इतनी इंटरेस्टेड रह नहीं गई है। अब जो बंदा भी जो है अनुपमा शो देखता है, आप लोग उसके कमेंट्स पढ़ते ही होंगे कि कमेंट्स में कितना घटिया घटिया लिखा होता है कि भाई हटाओ, बंद करो, कहानी नहीं है तो बंद कर दो शो को। मतलब ये इन लोगों ने दिखाया था कि एक अबला नारी बेचारी, वहाँ तक तो चलो ठीक था अनुपमा को जब दिखाया था, लेकिन बाद में ये लोग इतना घटिया दिखाते गए। जैसे अनुपमा की जो है उसकी 2-3 शादियाँ, वनराज, अनुज, उसके बाद से रेस्टोरेंट वाला लाइन मार रहा है, उसके बाद से कोई और लाइन मार रहा है। मतलब इसको 55 साल की उम्र में 25 साल वाले लड़के लाइन मार के जा रहे हैं। जो 21 साल वाली है उसको 55 साल तक का भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो इनका शो है। डिम्पी के 3 शादियाँ, एक पहली शादी हुई उसकी क्या नाम था, एक पहली शादी हुई थी, ठीक है, जो पंजाबी से उसने करी थी, अमृतसर के लड़के से उसने लव मैरिज किया था। तो वो हॉस्पिटल में उसको छोड़ के चला गया था जब इसने मंगलसूत्र तोड़ के दिया था, ठीक है। दूसरी शादी हुई उसकी टीटू से, सागर से शादी हुई थी। और फिर सागर की शादी को एक सागर से, मतलब सागर के डेथ हुए को 1 साल भी नहीं हुआ था, 2 साल भी नहीं हुआ था, और टीटू आ गया ज़िंदगी में, तो टीटू से शादी हो गई। भाई 3-3 शादियाँ हो रही हैं बहुओं की, बेटियों की शादियाँ हो रही हैं 2-2 3-3। पाखी अलग ही लाइन पे लगी हुई थी पहले। उसको अहम क्या नाम था उसका, जो इसका, अरे जो बरखा का भाई था, उससे इसने शादी करी। फिर बाद में दूसरा ये टीटू को लाइन मारने लगी, उसके गले एकदम चिपक जाती थी कि हमको तुमसे शादी करना ही करना है। फिर तीसरी जब अमेरिका गई अनुपमा के पीछे पीछे, तो वहाँ जो है इसने शादी करने का एक लड़का और ढूंढ लिया था। तो ये 3 शादियाँ हो रही हैं। तोसू का देखो पहले किंजल, फिर मतलब ये वाली अगर देखोगे तो इसमें है ही है। वनराज की देखो 2-2 3-3, पहले अनुपमा, फिर काव्या की देखो तो पहले एक दूसरा था जो उसका पार्टनर था, जो जिससे उसकी शादी हुई थी, बाद में फिर वनराज के साथ हुई थी। अब उनका ख़त्म ही कहानी हो गया। वनराज भी चला गया शो छोड़ करके, काव्या भी शो छोड़ करके चली गई। पहला वाला तोसू जो है शो छोड़ करके चला गया। अब जो ये दूसरा वाला तोसू है, ये भी शो छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि जब 15 साल का लीप आएगा उस टाइम पे सोचो, अभी इसकी बेटी जो है तोसू की, ये 7-8 साल की है। जो परी है, जो किंजल और तोसू की बेटी है, वो ऑलरेडी 7-8 साल की है। अब 15 साल के बाद हो चुकी होगी 21 साल की, 21-22 साल की हो चुकी होगी। तो 21 साल के बच्चे का बाप क्यों बनेगा इस उम्र में? वो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। किंजल को भी बना दोगे तुम। किंजल भी शो छोड़ करके जा रही है, उसके बाद से तोशू भी छोड़ करके जा रहा है, वनराज चला गया, सागर चला गया, काव्या चली गई, राखी बेन जो आती थी वो भी बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर था, तो वो चली गई छोड़ करके। मतलब सब छोड़ करके धीरे धीरे चले गए। और तो और यार, बच्चे तक शो छोड़ करके जा रहे हैं। और भटनागर को नहीं अच्छी लगी कहानी अब इसके बाद, तो अब उसने छोड़ा, कि सोचा कि भाई छोड़ ही दो जब शो छोड़ते हैं तो ये लोग लिप ला देते हैं। ये भाई जनता को कहेंगे क्या, ऑडियंस को कहेंगे क्या, तो ये उठा करके लीप लाते, भाई हम तो लीप ला रहे थे, भाई हम तो लीप ला रहे थे। तो इतना भाई घटिया क्यों ही ला रहे थे। अब आप देख लेना कि जब 15 साल के बाद जब लीप आएगा ना, जैसे 6 महीने का कैसा लीप आया, 6 महीने का आया तो आपने अनुज को देखा कि अनुज के जो बाल हैं वो ऐसे हो गए जैसे आदिवासी हेयर ऑयल लगाता हो। भाई 6 महीने में जंगल जैसे बाल है उसके, जंगल जैसे एकदम भालू बन के निकला है वो। तो जिस तरह से मतलब अनुज बदल गया, सब बदल गया 6 महीने के बाद। आद्या बदल गई, वो बदल गया, 3-4 नए कैरेक्टर्स आ गए, सब हो गया। बस कौन नहीं बदला? अनुपमा और बा, ये दोनों ने। भाई बा ने पी रखी है जन्म घुट्टी, वो ज़िंदगी भर ऐसी रहेगी, यंग रहेगी। और अनुपमा, उसने यही वाली घुट्टी 4 बार पी रखी है। मतलब 15 साल के बाद जो लीप आने वाला है ना, आप उसमें देखना सब बदल चुके होंगे। यानी तोशू 21 साल के बच्चे का बाप बन चुका होगा, 45 साल का हो गया होगा, ठीक है। किंजल भी 45 साल की हो गई होगी, पाखी हो गई होगी, और ये क्या नाम है, डॉली बहन बूढ़ी हो गई होंगी। अभी वो 30 साल की हैं, तो उस टाइम पे 15 साल के बाद 45-55 की हो जाएंगी। सब बदल जाएंगे सब, बस एक आदमी नहीं बदलेगा, वो है अनुपमा।
अनुपमा को देख लेना, ये 15 साल और छोटी हो जाएगी। अगर अभी 45 की है तो ये 15 साल के बाद 30 की हो जाएगी। मतलब 60 की उम्र में ये 30 की दिखे। भाई ये नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। अब इसका काम है ये जज बन करके आएगी और फिर से एक बार जो है अपनी बेटी को ढूंढेगी, आद्या को बस ढूंढती है, फिर उसको भगाती है, ढूंढती है भगाती है, इसका यही काम है। और इनकी शादी ही नहीं हो पा रही है भाई। ये मतलब अब हर बार ये अपनी शादी को ही रोक पा रहे हैं ये। बस अब मतलब इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी भाई? तुम लोग की शादी हो चुकी है, डिवोर्स हुआ नहीं है, तो तुम लोग फिर से रहना चालू कर दो, हो गया। लेकिन इनको करना है फंक्शन, इनको मनानी है पार्टी, इनको करनी है सारी चीज़ें। उस सारी चीज़ें करने में घर में आग लगेंगी, सब मरेंगे, बस ये दोनों जिंदा रह जाएंगे फिर ये ढूंढेगी कि अनुज कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना। मैं देखूंगी, मैं करूंगी, मैं ये फिर मैं करेगी और फिर ये ढूंढ करके लाएगी आद्या को। कहा जा रहा है कि आद्या की जगह पे शायद शिवांगी जोशी आने वाली है या किंजल की जगह पे, मतलब दोनों में किसी की जगह पे आने वाली है। तोशु भी बदलने वाला है, तो सारे नए हो जाएंगे। तो जो पुराने लोग देख रहे हैं, उम्मीद तो है कि अब नहीं देखेंगे, जो भी 2-4% लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतना घटिया शो यार आजकल कोई नहीं देखता। आजकल लोग देखते हैं साइंस फिक्शन, कुछ कॉमेडी या कुछ जो है सस्पेंस। ये सास बहुओं वाला टाइम चला गया। सास बहू, साजिश, जहर देना, उगलना निगलना पगलना, ये सब जो चलता था ये ख़त्म हो गया। अब ये नहीं चलता है, अब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इतना। जब ऑप्शन है आपके पास कोरियन ड्रामा देखने का, चाइनीज़ ड्रामा देखने का, नेपाली ड्रामा, पाकिस्तान, बहुत सारे ड्रामाज आते हैं और मतलब अच्छा रहता है ना, एक्टिव रहता है, हर बंदा अपना दिमाग लगाता है, तो ऐसी वाली चीज़ें देखते हैं। अब वो नहीं देखते हैं कि साजिश में दिमाग लगाते जाओ 24 घंटे, भाई क्यों ही लगाना है। तो ये शो जितना जल्दी बंद हो उतना ही अच्छा है। तोशु ने बहुत ज़्यादा कवरअप करने की कोशिश करी। उसने बताया कि राइटर इतना अच्छे, कहानी इतनी अच्छी, 4 साल से शो चल रहा है। भाई अगर इतना ही अच्छा है तो तोशु जी आप निकले क्यों शो से, खुद क्यों छोड़े? तो बोल रहा है कि भाई मैंने इसलिए शो छोड़ दिया क्योंकि मैं ये 20-25 साल की एज में 45 साल का नहीं बनना चाहता हूँ, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मैं बकवास बंद करती हूँ, जल्दी जल्दी गरम गरम पराठे लाओ सभी लोग, बहुत अच्छा और टेस्टी है।